हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एल्डरली कपल कमिट सुसाइड। एल्डरली यानी बुजुर्ग, कपल यानी दंपति, कमिट यानी अंजाम देना या किसी कार्य को करना, सुसाइड यानी आत्महत्या, यानी बुजुर्ग दंपति ने आत्महत्या की। ठीक है ना। एल्डरली दंपति, कपल में बुजुर्ग दंपति, कमेंट्स यानी की, है ना, अंजाम देना, सुसाइड यानी आत्महत्या, मतलब बुजुर्ग दंपति ने आत्महत्या की। ठीक है। एल्डरली कपल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, कमेंट्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब, और सुसाइड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। एन एल्डरली कपल इन उदयपुर एंडेड दियर लाइव्स बाय हैंगिंग इन दियर हाउस इन लक्कड़वास एरिया ऑफ प्रतापनगर पुलिस स्टेशन एरिया ऑन संडे नाइट, फुल स्टॉप। ठीक है। वापस देखते हैं। एन एल्डरली कपल यानी बुजुर्ग दंपति, इन उदयपुर यानी उदयपुर के अंदर, एंडेड यानी समाप्त किया, डियर लाइफ यानी अपने जीवन को, बाय हैंगिंग यानी लटकते हुए, डियर हाउस यानी अपने हाउस के अंदर, घर के अंदर, इन लक्कड़वास एरिया ऑफ प्रतापनगर पुलिस स्टेशन एरिया ऑन संडे नाइट यानी रविवार की रात को। रविवार की रात को एक बुजुर्ग दंपति ने उदयपुर के अंदर अपने जीवन को समाप्त कर दिया, लटकते हुए यानी लटकते हुए, डियर हाउस यानी अपने मकान के अंदर, लक्कड़वास एरिया प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के लक्कड़वास एरिया के अंदर। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। एन एल्डरली कपल, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट काम करा। इन कहाँ की घटना है, इसलिए इन प्रीपोजिशन आए, कहाँ के, उदयपुर। एंडेड, एंडेड इसकी मेन वर्ब है, समाप्त किया। डियर लाइफ इसका ऑब्जेक्ट है, यानी अपने जीवन को, डियर लाइफ यानी अपने जीवन को कैसे समाप्त किया, बाई प्रीपोजिशन लगा के बताया। हैंगिंग इन डियर हाउस यानी अपने घर में फंदा डालते हुए, हैंगिंग का मतलब है फंदा डालते हुए, यानी लटकते हुए, यानी फांसी लगाते हुए। हैंग का मतलब फंदा डालना, फांसी लगाना। ठीक है। हैंगिंग का मतलब लटकना, फंदा लगाना, फांसी लगाना। ठीक है। इन लक्कड़वास एरिया, लक्कड़वास एरिया के अंदर, प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओमकार लाल एएसआई प्रतापनगर पुलिस स्टेशन, द डिजीज्ड रघुदास वैष्णव 65 एंड हिज वाइफ मांगीबाई 62 वर अपसेट ड्यू टू दियर इलनेस फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओमकार लाल एएसआई प्रतापनगर पुलिस स्टेशन, जो अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, ओमकार लाल जो एएसआई है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस स्टेशन। द डिजीज का मतलब होता है मृतक। रघुदास वैष्णव जिनकी उम्र है 65 वर्ष, एंड हिज वाइफ उनकी पत्नी, मांगीबाई उनकी उम्र है 62, वर अपसेट वो मतलब अवसाद में थे, यानी अवसाद से ग्रसित थे। ड्यू टू डियर इलनेस यानी अपनी बीमारी के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, डियर इलनेस यानी अपनी बीमारी, फॉर पास्ट सेवरल यानी पिछले कई वर्षों से वो अपनी बीमारी को लेकर बहुत ही ज्यादा अवसाद में थी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओंकार लाल एएसआई मतलब अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योवर यानी तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे अनुसार। ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू ओंकार लाल यानी एएसआई ओंकार लाल के अनुसार, जो कि प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के हैं, उनके अनुसार, द डिजीज्ड यानी मृतक हैं रघुदास वैष्णव एंड हिज वाइफ और इनकी पत्नी मांगीबाई वर। ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण एंड से दो नाउन को ऐड कर रखा, इसलिए वर आया। अपसेट यानी वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे या अवसाद में थे। ड्यू टू दियर इलनेस अपनी बीमारी को लेकर, फॉर पास्ट सेवरल ईयर पिछले कई वर्षों से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दियर मेंटल कंडीशन टू वाज डिटोरिएटिंग, फुल स्टॉप। दियर मेंटल कंडीशन यानी उनकी जो मानसिक स्थिति,
टू यानी बी वाज वो मतलब खराब होती जा रही थी, बिगड़ रही थी, ठीक है ना, बिगड़ गई थी, ठीक है। उनकी मानसिक दियर मेंटल कंडीशन, ये सब्जेक्ट काम करा, टू यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वाज यहाँ पे बी फॉर्म का काम करा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति वो काफी बिगड़ चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे एंडेड दियर लाइफ्स बाय हैंगिंग देमसेल्फ विथ ए रोप इन दियर रूम ऑन संडे नाइट, फुल स्टॉप। दे यानी उन्होंने, दो व्यक्ति है इसलिए दे की बात, अगर एक होता तो मतलब आई या यू की बात होती है, यहाँ पे दे यानी दो, इसलिए प्लूरल है इसलिए दे आया। दे एंडेड उन्होंने एंड किया है ना, अपने जीवन को समाप्त कर दिया, बाय हैंगिंग यानी फंदा लगाते हुए, देम सेल्फ अपने आप को, विद द रोप यानी छड़ी के साथ, इन दियर रूम यानी दियर रूम्स इन संडे नाइट यानी रविवार की रात्रि को अपने मकान के अंदर, अपने कमरे में, ठीक है। दे यानी उन्होंने, एंड यानी समाप्त किया अपने जीवन को, और फंदा लगाते हुए अपने आप को, विद द रोप यानी एक छड़ी से, दियर रूम से यानी अपने रूम में, संडे नाइट को यानी रविवार की रात, रविवार की रात को उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त कर दिया, फंदा लगाकर अपने आप से, ठीक है। देम सेल्फ यानी अपने आप से। आगे बढ़ते हैं। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, एंडेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, दियर लाइफ यानी उनके जीवन, माई लाइफ यानी मेरा जीवन, योर लाइफ यानी तुम्हारा जीवन, है ना, हिज लाइफ यानी उसका जीवन, ठीक है। हर लाइफ यानी उसका जीवन, हर यानी लेडीज के लिए, है ना, और हिज आदमी के लिए, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दे हैड आल्सो रेप्ड भगवत गीता इन क्लोथ्स एंड हंग इट अराउंड द दियर नेक्स, फुल स्टॉप। दे यानी उन्होंने, हेड आल्सो बी उन्होंने, रेप्ड यानी लपेटा हुआ था, भगवत गीता को उन्होंने, भगवत गीता का जो कपड़ा था उन्होंने, इन ए क्लोथ्स के अंदर, एंड हैंग और लटक गए, इट और हैंग लटक गए, इट अराउंड द नेक्स और अपने गर्दन के लपेट रखा था उन्होंने, ठीक है। वापस देखते दे यानी उन्होंने, दे हेड आल्सो रेप्ड वो उन्होंने एक कपड़ा भी, भगवत गीता का जो इन एक क्लोथ्स के अंदर एक भगवत गीता को लपेट रखा था, ये भगवत गीता का कपड़ा कह सकते हो, या भगवत गीता का कोई भी चित्र वगैरह या बुक तो नहीं है, मतलब कपड़ा था। एंड हंग इट अराउंड और इसको हंग इट अराउंड यानी उसको चारों तरफ, अपने गले के चारों तरफ उन्होंने लपेट रखा था, ठीक है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड यहाँ पे मेन इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेड दे आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा, रेप्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, भगवत गीता का जो कपड़ा था उन्होंने लटक रखा, और एंड कंजक्शन लगा कि एक और, दे हंग और लटक चुके थे, इट अराउंड, ठीक है, और मतलब कपड़े को लटका के उन्होंने लपेट के लटक गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुलिस सेड दैट द कपल हैड गॉन टू स्लीप आफ्टर डिनर ऑन संडे नाइट। पुलिस सेड यानी पुलिस ने बताया कि दे कपल यानी दंपति हेड गॉन जा चुके थे, स्लीप यानी सोने के लिए, आफ्टर डिनर यानी रात्रि का भोजन करने के बाद वो सो गए थे, ठीक है। द पुलिस सेड पुलिस ने बताया कि द कपल यानी जो दंपति हैं वो हेड मतलब रात्रि का भोजन करके सो गए थे, ठीक है। पुलिस सब्जेक्ट काम कर रहा, सेड यानी कहा, दैट कंजक्शन कर रहा, द कपल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड प्लस गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्लीप यानी सोने के लिए, आफ्टर डिनर यानी रात्रि भोजन करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंसिडेंट कम टू लाइट व्हेन दियर डॉटर इन लॉ टुक द मॉर्निंग टी टू दियर रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन मंडे, फुल स्टॉप। द इंसिडेंट यानी जो एक घटना, केम टू लाइट यानी प्रकाश में आई, वेन यानी तब, दियर डॉटर इन लॉ यानी जो उनकी पुत्र वधु थे, डॉटर इन लॉ का मतलब होता पुत्र वधु या बहू, ठीक है। सन इन लॉ का मतलब दामाद होता, ठीक है ना, सन इन लॉ का मतलब दामाद होता, और डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, पुत्र वधु। टुक यानी ले गई, द मॉर्निंग टी यानी सुबह की चाय, टू दियर रूम यानी उनके रूम में, ऑन द फर्स्ट फ्लोर यानी छत के ऊपर, यानी फर्स्ट फ्लोर के प्रथम मंजिला के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर का मतलब प्रथम मंजिल, प्रथम तल के ऊपर, ऑन मंडे यानी सोमवार को। द इंसिडेंट यानी घटना जब प्रकाश में आई, जब दियर डॉटर लाया उनकी पुत्र, टुक यानी ले गई, दियर मॉर्निंग टी यानी सुबह की चाय, दियर रूम यानी उनके कमरे में, फर्स्ट यानी प्रथम तल पर, प्रथम माले पर, ठीक है। ये घटना तब प्रकाश में आई, ठीक है। द इंसिडेंट का मतलब घटना, केम यानी आई, टू लाइट यानी प्रकाश में, वेन अब वेन कंजक्शन लगा, दियर डॉटर इन लॉ टुक ले गई, ठीक है ना, ले गई,
मॉर्निंग टी यानी सुबह की चाय टू दियर रूम यानी उनके रूम में ऑन द फर्स्ट फ्लोर यानी प्रथम माले के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑन गेटिंग नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द कपल, ऑन गेटिंग नहीं प्राप्त करते हुए यानी कोई जवाब नहीं आने के, फ्रॉम द कपल यानी कपल की तरफ से, दंपति की तरफ से कमरे से कोई जवाब नहीं आने से, द वुमन कॉल्ड हर हस्बैंड, द वुमन यानी महिला ने, कॉल्ड यानी पुकारा, हर हस्बैंड यानी अपने पति को। ठीक है ना, ऑन गेटिंग नो रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त करते हुए कोई जवाब, फ्रॉम द कपल यानी दंपति से, द वुमन यानी महिला ने, कॉल्ड यानी पुकारा, हर हस्बैंड यानी अपने पति को। ठीक है ना, महिला ने कोई भी आवाज नहीं सुनने के बाद अपने पति को पुकारा। ठीक है ना, देखना द वुमन सब्जेक्ट काम का, कॉल्ड यहाँ पे मेन वर्ब है और हर हस्बैंड यानी अपने पति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He peeped inside from a hole in the door and was shocked to find the two hanging from the ceiling full stop. ठीक है, वापस देखते। He peeped, he यानी उसने, मतलब हस्बैंड ने, he यानी उसने, पति ने, peeped यानी झांका, peep का मतलब झांकना। ठीक है ना, peeped यानी झांकना, inside यानी अंदर, from a hole यानी छेद से। ठीक है, in the door यानी दरवाजे के अंदर, and was shocked और वह शॉक्ड हो गया यानी स्तब्ध रह गया, टू फाइंड यानी देख कर, द टू हैंगिंग उन्होंने दोनों ने वहां फांसी लगा रखी, फ्रॉम द सीलिंग यानी छत से, यानी सीलिंग के जो अंदर कोई छड़ी होगी या कोई तार वगैरह, वैसे पंखा वगैरह लगाने का जो तार होता है उनसे उन्होंने फांसी लगा रखी थी। वापस दे, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम, ही पिप्ड उन्होंने झांका, ही यानी उसने झांका, इनसाइड यानी अंदर, फ्रॉम ए होल यानी एक छेद से, इन द डोर यानी डोर्स के अंदर, एंड शॉक्ड और एंड लगा के शॉक्ड वह स्तब्ध रह गया, टू फाइंड ये देखकर कि टू हैंगिंग वो लटके हुए थे यानी फांसी लगा रखी थी, सीलिंग यानी अपनी छत के लटके हुए, सीलिंग से लटके हुए थे। ठीक है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, पिप्ड यानी झांकना, इनसाइड यानी के अंदर। ठीक है ना, इसी ही के साथ में एंड कंजक्शन लगा के इसने एक और वर्ब ऐड कर दी, ही वाज शॉक्ड वह स्तब्ध रह गया, टू फाइंड यानी ये देख कर, ये पाकर, ये कि वो दोनों सीलिंग यानी ऊपर से छत से लटके हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही रेज्ड एन अलार्म एंड नेबर्स गैदर्ड डियर फुल स्टॉप कॉम सेमीकोलन एंड दे आल्सो इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उन्होंने, वापस देखते हैं। ही रेज्ड यानी रेज्ड का मतलब उठाना, एन अलार्म उन्होंने एक अलार्म बजाया, उन्होंने एक जोरदार कोलाहल परिपूर्ण आवाज की, मतलब कोई भी ऐसे नॉर्मली एक्सेप्शनल कंडीशन देख के तो आदमी घबरा ही जाता है। ही रेज्ड एन अलार्म, उसने अलार्म बजाया, एंड डियर नेबर्स यानी नेबर्स एंड पड़ोसी गैदर्ड यानी वहां पर इकट्ठे हो गए, एंड सेमीकोलन दे आल्सो इन्फॉर्म और उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को यानी पुलिस को सूचना दी। ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, रेज्ड यानी उठाना या उठाना मतलब किसी आवाज को उठाना, आवाज उठाते हैं तो तब रेज्ड का प्रयोग करते हैं। रेज्ड अलार्म उन्होंने एक आवाज मारी या अलार्म को चिल्लाए है ना, एंड नेबर्स गैदर्ड और वहां जो पड़ोसी थे वो इकट्ठे हो गए, दे आल्सो इन्फॉर्म उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट काम करा, रेज्ड यहाँ पे उठाना और द गैदर्ड का मतलब इकट्ठे होना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के एक नया सेंटेंस, दे यानी पड़ोसियों ने, आल्सो यानी बी, इन्फॉर्म यानी सूचना दी, द पुलिस यानी पुलिस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमली बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड कंडीशन इट इज सेड टू बी केस ऑफ सुसाइड फुल स्टॉप। प्राइमरी यानी प्राथमिक रूप से, बेस्ड ऑन द एविडेंस यानी जो सबूत एवं स्थिति है उसके अनुसार, इट इज सेड यह कहा जा सकता है, टू बी ए केस ऑफ सुसाइड यानी ये एक केस यानी जो मामला है आत्महत्या का है। ठीक है ना, प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रथम दृष्टिया। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द एविडेंस जो कि सबूतों के अनुसार और स्थिति के अनुसार, इट इज सेड ये कहा जाता है, टू बी ए केस ऑफ सुसाइड ये केस या ये जो मामला है एक आत्महत्या का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, बेस्ड ऑन द एविडेंस यानी तथ्यों के आधार पर या जो सबूत है उनके या स्थिति है उनके आधार, इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है, सेड टू बी कहा जा सकता है, एक केस ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या का केस कहा जाता है। हावेवर फिर भी, द पुलिस आर कंसिडरिंग अदर एंगल्स टू, हावेवर यानी फिर भी, द पुलिस आर कंसिडरिंग विचार कर रही है, अदर एंगल्स यानी अदर अन्य जो एंगल यानी एंगल का मतलब अन्य
और भी कोई कारण हो सकता है, उसके ऊपर भी जांच कर रही है पुलिस का कहना ऐसा है। हाउएवर फिर भी द पुलिस बी प्लस वर्ब में आईएनजी अदर एंगल्स यानी अन्य एस्पेक्ट्स यानी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है, अन्य पहलुओं पर भी विचार कर रही है पुलिस। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन मतलब सुसाइड करना जिंदगी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्लीज ऐसा ना करें। और ऐसा ना करने के लिए मतलब कोई भी समस्या हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज रिलेटिव या जो अच्छा जानकार हो उन्हें साझा करें, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं। थैंक यू।